का वर्णन करते हैं कवि एक बात के द्वारा। क्या कुछ कहा भला? एर कानूर ध्यान लगा करके ख्याल सुनियो भाई देवकी के का इब तो मैं हाल सुनियो देवक बोला कंस भाई देव कितना ध्यान चाहिए। देवक बोला अच्छे से कुलगर कालड़ का देख कर प्रणानी चाहिए। बड्डे कहें अगर पर बेटी राखनी ना सहनी चाहिए। देखे धर्म कर्म हो भ्रष्ट ये मेरे सवाल सुनियो। देखे देवकी के करके ख्याल सुनियो। बोला काका जी तुम लाओ मेरी बात माने। सूरसेन के पास देव राजा के अगर पैसी का दे या दुकुल में नाता करके सब दुनिया का तू ले। देख पीठ नारियल ब्राह्मण दुनिया घाल सुनियो देव की ध्यान लगा करके ख्याल सुनियो। दे दिया राजा ने नगरी के मैदान खाए।
उग्रसेन ने डाके अंदर अपने सब राजा बुलवाए, धूमधाम गजे बाजे पास देव न ब्याहन आए। प्याए अगवानी पाए अगवानी मथुरा के भोपाल सुनियो हो देवकी के देव के राजो से करा मुलाकात, धूमधाम गाजे बाजे तनवा से मैं लाए पास, नवा दवा और खवा पिवा दही मैंडे नीचे घबरा, नवा दवा और मैंडे नीचे घबरा। राज्यों के कन्यादान की मिसाल सुनियो हो देवकी के हाल सुनियो। उग्रसेन ने है वेदी ऊपर भाई बहुत करा था कन्यादान, 4000 हाथी 15,000 घोड़े 200 रथ 10 सवार सब वस्त्र पहराए, देखे बाजे भगत का वीरा क्या मान, सबने वस्त्र बाजे भगत का राख्या मान, सोने के थाल और मणि रतन का माल सुनियो ओ तेरे देवकी के तुम्हें हाल सुनियो। बड़ी धूमधाम से देवकी की शादी हुई और राजा उग्रसेन ने बहुत धनदान में दिया। खुशी से बारात को विदा करने के लिए चल पड़ते हैं तो जितने राजा आए हुए थे बारात के साथ साथ 4 घोड़ों का रथ, देवकी वासुदेव बैठे हैं और सारथी कंसा। जब गांव के गोरे डालिए तो आकाशवाणी होती है, जिस नारे कंस रहा तू रंग चाव से घाल, इस देवकी की कूक से जन्मेगा तेरा काल। ये आवाज सभी राजाओं ने सुनी और कंस ने भी सुनी। कंस सोचने लगा
कि भाई जब पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया जाए तो फल पत्ते कितने लागेंगे, फल फूल। क्यों नहीं मैं इस देवकी का वध कर दूं। और गुस्से में होकर रथ से नीचे कूद जाता है। नीचे कूद के और द्रौपदी के केस पकड़कर नीचे घेर ली देवकी। और जब तलवार से, हाँ भाई काम की है, हाँ, तो जब सिर काटने लगा तो वासुदेव का हृदय कांप गया और हाथ जोड़ के कंस से एक बात के द्वारा क्या कुछ करने लगा। ऐसा ना द्रौपदी वाला किस्सा हरियाणा गांव है जो कभी आज पहली बार गया वजीब पे। न बोला थारे के साथ नहीं जगत में थारे के साथ पली नहीं दुनिया में पृथ्वी ना देखे यो छतरी का धर्म नहीं तो वो करे तीर पे हाथ थारे कैसा बली नहीं दुनिया में पृथ्वी नाथ जो छतरी का धर्म नहीं जो वो करे तीर पे हाथ थारे कैसा बली नहीं दुनिया में पृथ्वी नाथ। बलवान नरपे मरने त घबराया अबला आधीन बेचारी पतन विरथा तेगा खाया मानस कर दो हो लाख जतन या अपनी को न काया तेरा बहना के मारन का तो बड़ा मोटा जुल्म बताया। देखे कोढ़ लाग जा और कुश्ती हो जा, कोढ़ लाग जा कुश्ती हो जा तेरा पाँच जागा जो छतरी का धर्म नहीं तो करे तीर पे
मानते कोन्या कदे मरे बेशक चरण तार लिए क्यों घनी देर कर जन्म मरण की सुन छतरी या लगी भूल तेरे इसका खेत बरून एक दिन मृत्यु मृग चर देखे बड़े बड़े योद्धा मर गए बड़े बड़े योद्धा मर गए मेरी तेरी कौन औकात यो छतरी का धर्म नहीं तो कर वीर पे सोचन लगे उस बात बनानी चाहिए इस पति के हाथ हाथ देवकी दूर बतानी चाहिए बचेगी हलमी काम घनीना सोचनी चाहिए ज्ञान का पानी गैर क्रोध की आग बुझानी चाहिए देखे बरसा जिया करे मानस बरसा जिया करे मानस भाई उनके पास जो छतरिया धर्म नहीं अरे वीर देव यूं बोला देखे करो मेरी बात का ख्याल भाग्य भगत एक बात ध्यान में आई से भोपाल देखे देव की के थोड़े पे जरा को न होगा काल मतन दे दिया करूँगा दो वो देव की कला मारा तेरा दामन भगवान रहा मारा तेरा दामन भगवान रहा जो बसहरली बात जो सतरी का धर्म नहीं अरे वीर
वासुदेव ने बोला करियो मेरी बात का ख्याल। कहे बाजे भगत एक बात ध्यान में आई से भोपाल। देवकी के बालका के हाथ तेरा कोना होगा काल। मैं तन्ने दे दिया करूंगा देवकी के जितने होंगे लाल। महाराज तेरा दामन भगवान रहा जो ईब ठहरली बात। भैयो छतरी का धर्म नहीं जो करे वीर पर हाथ। के महाराज ये एक छतरी का धर्म नहीं जो वीर पर हाथ करो। आज से मेरा वादा है कि देवकी के जितनी संतान होंगी मैं आपको देता रहूंगा। और भगवान साक्षी है इस बात का। तो नेम कर लेता है वासुदेव और देवकी को कंस ने छोड़ दिया। जितने राजा शादी में आए हुए थे सब अपने अपने देश को लौट जाते हैं और वासुदेव और देवकी वे भी दोनों अपने घर आ गए। तो भगवान के करने ये जो भी आठवीं संतान होगी मेरे को वो चाहिए, इसको वापस ले जाओ। तो लड़के को वासुदेव वापस ले आता है। उधर से नारद जी को पता लगा कि कंस ने लड़का वापस दे दिया। तो कंस के पास आता नारद और कहने लगा कि कंस तने जो लड़का वापस दिया है वासुदेव को यह बड़ी भूल करी है। क्योंकि ब्रज में सभी देवताओं ने जन्म ले लिया और विष्णु भगवान के अवतार यदुवंश में श्री कृष्ण जन्म लेंगे। तो वासुदेव को धक्का लग गया और वापस लड़का मंगा लिया। नारद जी एक बात के द्वारा उस कंस से क्या कुछ कहते हैं भला। ओ तन राजन बड़ा जुल्म किया, जुल्म किया, जो उल्टा बारस भेज दिया, भेज दिया। तन राजन बड़ा जुल्म किया, जुल्म किया, जो उल्टा बारस भेज दिया, भेज दिया। भले की तेरा कौन झूठी चर्चा देवा मैं, भले की तेरा कौन तन्ना कौन तेरा रदबा, तन्ना कौन तेरा रदबा। देव की सेवा में, बादेव की सेवा में, देव त्यान बिरद में हो, देव त्यान बरजम जन्म लिया, जन्म लिया। वो उल्टा बारक भेज दिया, भेज दिया। उल्टा बारक भेज दिया, भेज दिया। नगर में अवतार कृष्ण जी धारेंगे, अवतार कृष्ण जी धारेंगे।
का श्रृंगार करा, भक्तों को पार उतारेंगे, भक्तों को पार उतारेंगे। तन अपने हाथा हो तन अपने हाथ जहर पिया, जहर पिया, वो उल्टा बालक दे दिया, दे दिया। उल्टा बालक दे दिया, करी ना 8 लकीर बनाई थी, 8 लकीर बनाई थी। कम से गदर 12 में 8 की 8 गिनाई थी, 8 की 8 गिनाई थी। देखे कंस बलि का हो उस कंस बलि का गया डोले हीरा, डोले हीरा, वो उल्टा बालक दे दिया, दे दिया। एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मूरत है, भगत चले गए थे कंजूस को समझा के, कंजूस को समझा के। वासुदेव को उल्टा बढ़ के उसने फेर मंगवा के, उसने फेर मंगवा जीती घोटे के हो फिर जीती घोटे दिया, काट दिया, काट दिया, वो उल्टा बालक दे दिया, दे दिया। उल्टा बालक दे दिया, दे दिया। तो नारद जी ने बताया कि कंस आपने ये बहुत भूल करी है, 8 लकीर बना ली, न्यूनतम गणे जवाट, न्यूनतम गणे जवाट। तो वापस वो बच्चा मंगवा के और पकड़ का पहा छलका मारा, मर जाता है लड़का। और कंस ने फिर जितने भी राक्षस थे सभी इकट्ठे करे। कंस अधर्मी ने असुर बुलाए, हुक्म दिया भाई लाओ हथियार। तुम मेरे सुन लो दिल के प्यारे, मैं ही भरम में तू थारे। भाई सारे देवता बिरद में आए, उनमें लेगा श्री कृष्ण अवतार। कंस अधर्मी ने दुष्ट बुलाए, हुक्म दिया सब लाए हथियार। तुम मेरे सुनो बहादुर रण के, मैं थारे घर भर दूंगा धन के।
भाई जब होंगे मेरे मन के चाहे, जितने यदुवंशी जो सब न मार। कंस धर्मी ने दुष्ट बुलाए, हुक्म दिया सब ले हथियार। असुर फिर झटाए थे नटखट, में तो भाज पड़े थे सरपट। असुरा ने झटके के ठाए, और ब्रज में बढ़ गए थे ललकार। कंस धर्मी ने दुष्ट बुलाए, हुक्म दिया सब ले हथियार। कंस के कर दिए मन के चीते, भरे हुए नगर बना दिए रीते। खाते पीते सोते जो भी पाए, बालक बच्चे बूढ़े सब दिए मार। कंस धर्मी ने दुष्ट बुलाए, हुक्म दिया सब ले हथियार। हुक्म दे दिया कि भाई जो भी सोता बैठता उठता जित भी पावे सब ने खत्म कर दो। तो बहुत से लोग मारे गए और बहुत से देश छोड़ छोड़कर भागने लग जाते हैं। वासुदेव की 17 रानियां थी, जिनमें 7 कंस की बहन और 10 और राजाओं की लड़की थी। सबसे बड़ी रोहण नरेश की लड़की रोहिणी, और सबसे छोटी पटरानी, उसका नाम था देवकी। तो वासुदेव ने अपने 10 रानी, उसका एक दोस्त था गोकुल का रहने वाला नंद बाबा, पगड़ी बदल यार था वासुदेव का। 10 रानियां नंद के यहां भेज रखी थी, और 10 की 10 बड़े आराम से रहती थी, क्योंकि ये डर था कि वह कदे कंस ना मार दे। नंद 56 गांवों का चौधरी था, और कंस के यहां दूध दही घी मक्खन आदि भेजा करता, और उसके दरबार में उसकी बात मानी जा करती। तो उसके घर पर कोई डर नहीं था, इस करके भेज रखी थी। और देवकी के 6 बच्चे मार दिए। बड़ी चिंता थी, और फिर कैद में डाल देता कंस देवकी को और वासुदेव को, क्योंकि लवे काम लाग रहा था 8वां बालक गुण में। 7वें में तो शेषनाग आ जाते हैं ना जो। तो विष्णु भगवान ने एक बात ध्यान में आई कि कभी गए वक्त में नंद बाबा ने पुत्र के लिए बहुत भारी तपस्या करी थी विष्णु भगवान की, और जब दर्शन दिए विष्णु भगवान ने तो कहा कि बोलो क्या चाहिए। नंद बाबा ने कहा कि आप जैसा पुत्र चाहिए। वह बात ध्यान में आ गई विष्णु भगवान के, अको हो इस वोटे नंद बाबा का ही भार उतर जाएगा। तो देवकी के 7वें गर्भ में शेष जी वास करते हैं, शेषनाग। एक बार की बात है, जब श्री राम 14 साल वनवास में जब वनवास काटने के लिए गए थे, तो जो मारीच था वो मृग का रूप बना के जब सीता की कुटिया के आगे आया, और उधर से आवाज आई कि लक्ष्मण भाई बचाओ। तो सीता ने आवाज सुनी। लक्ष्मण को तो ज्ञान था, लेकिन सीता जी काफी पाछे पड़ गई लक्ष्मण के कि आप बचाओ, अपने भाई की मदद करो, विपदा में है। लक्ष्मण जाना नहीं चाहता था, लेकिन सीता जी अच्छा बूंदा कहने लगी, उसको जाना पड़ा। तो गया, और रामचंद्र जी ने जब ये कहा भाई सीता जी को एकली छोड़ाया कि हाँ, बोला भाई मैंने पेरा है, मैं क्यों कराया हूं, इतनी अच्छी बूंदी कही है मेरे तो बहुत ज्यादा। भाई इस जन्म में मैं तेरे तो छोटा हूं,
लेकिन अगले जन्म में तेरे छोटा नहीं हूंगा। तो वह बात थी विष्णु भगवान के ध्यान में। तो शेष जी का प्रकाश होता है देवकी गर्भ में, और उसने अपनी आंखों से फिर एक योग मार रचाई। शिव जी ने अपनी आंखों से फिर एक माया उपजाई जी। जणु पत्थर पे काटी फोड़ के वह फिर झटपट चली दौड़ के, दोनों हाथ जोड़ के झट भगवान के सम्मुख आई जी। विष्णु ने अपनी आंखों से झट एक माया उपजाई जी। वसुदेव देव की कैद में डारे, उनके 6 बेटे कंस ने मारे, 7वें में हैं लक्ष्मण प्यारे, उनकी जाकर करो सहाय जी। विष्णु ने अपनी आंखों से फिर एक माया उपजाई जी। तने एक कहन पुगाना होगा, इब मथुरा में जाना होगा, गोकुल में जाना होगा, जाकर दुख बटवाना होगा, कंस दे रहा दुख अन्यायी जी। विष्णु ने अपनी आंखों से झट एक माया उपजाई जी। कह बाजे भगत ने समझाता हूं, तू चल नंद कह मैं भी आता हूं, ये पद कृष्ण जन्म गाता हूं, भगवान दे पता मोक्ष की राही जी। विष्णु ने अपनी आंखों से झट एक माया उपजाई जी। वह योग माया जब विष्णु भगवान के पास आई तो विष्णु